जैसे घूमते हैं तो सुन सकते हैं, और ऐसे बहुत समय फालतू में निकल जाता है उसमें भी सुन सकते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप ये जो है वर्तमान में ही हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर की मैं एक पद कह रहा था कि बंदे कर ले आप निवेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने आप का छुटकारा कर। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग हमारे साथी श्री प्रमोद जी द्वारा बहुत सुंदर विचार कबीर साहब के वाणी पर सुन रहे थे। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग संतों के मुखारविंद से सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आगे फिर सुनेंगे। कुछ देर निवेदन है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए लो और गली गली कर सैर। सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है। तुम्हारा दुश्मन यदि कोई है तो तुम्हारी गंदी आदत, गलत स्वभाव, गलत चिंतन, गलत सोच और गलत कर्म, बस उसे दूर कर दो, फिर गली गली सैर करो, सफर करो, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रायः आदमी अपना दुश्मन मानता है हिंसकी जानवरों को या जहरीले जानवरों को, किंतु विवेक करने से पता लगता है या विचारने से पता लगता है कि जिन्हें हम दुश्मन मान रहे हैं वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, किंतु हम स्वयं ही उनके दुश्मन हो जाते हैं। कैसे? एक विचार है ये। जैसे कैसे, मान लो कहीं आप एकांत में बैठे हैं, किसी काम से या ध्यान भजन पूजन या कुछ काम से आप बैठे हुए हैं, बैठे हैं, जहरीले जानवर हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, हवा खाने के लिए या और वैसे निकले वो, उनको भी तो चाहिए रोशनी प्रकाश है, बाहर की हवा। तो जैसे वो निकलते हैं हम देखें उनको, हम देखते हैं, देखते ही आवाज़ लगाना शुरू किए, भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होकर के आवाज़ लगाए और जैसे ही हमारी आवाज़ उन्होंने सुना वो फन काढ़ना शुरू कर दिए। अब जैसे उन्होंने फन काढ़ा हम पत्थर उठा करके पटक दिए या डंडा से पीट दिए। अब जब सोचिए कि दुश्मन वे हुए कि हम हुए, होता है कि नहीं? हिंसकी जानवरों को अपना दुश्मन मानते हैं, किंतु कहा जाता है हिंसकी जानवरों के लिए कि यदि वो सताया गया है या भूखा है तभी वो लोगों पर वार करता है, अन्यथा एक किनारे होकर के वो चला जाता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन जानवरों को हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं वे दुश्मन नहीं, दुश्मन है मनुष्य के गंदे विचार, गलत सोच, नकारात्मक चिंतन। नकारात्मक चिंतन ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसा सोचेगा वैसा करेगा, जैसा सोच होगा उसी के अनुसार तो उनकी जीवन शैली होगी। तो सद्गुरु कहते हैं अपने सोच को सुंदर रखो। नकारात्मक चिंतन बहुत बड़ा छेद है, बहुत बड़ा छेद है। जैसे बांध होते हैं, बांध बनाया जाता है, तब बांध का जब निर्माण होता है तो वहाँ देखते रहते हैं लोग
कि वहाँ पर बांध को लीक करने वाला चीज़ ना मिल जाए। हमने देखा ही एक जगह जब बांध बन रहा था तो मिट्टी ला करके डाला जाता था, ट्रैक्टर से, ट्रक से, डंपर से मिट्टी ला कर, तो वहाँ आदमी लगे रहते थे। और यदि मिट्टी के साथ में यदि कंकड़ आया है या लकड़ी के टुकड़े आए हैं, कागज़ के टुकड़े आए हैं, घास के तिनके आए हैं, तो उसको चुनते रहते थे, उठा उठा करके फेंकते थे। हम लोग कई लोग थे, पूछा गया कि क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। कहते हैं, उन लोगों ने बताया इसलिए इसको चुना जा रहा है कि यदि इसको असावधानी किया गया, न उठाया गया, तो इस बांध को तोड़ने में यही कारण है। कंकड़, कचड़े, घास, कागज के टुकड़े, यही कारण है। क्यों? इसी से पानी रिस करके एक दिन इस बांध को ही तोड़ डालेगा। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व में उसका बिगाड़ क्या है? नकारात्मक चिंतन। नकारात्मक चिंतन ही पाप की गठरी है और कोई दूसरी पाप की गठरी नहीं। किसी आदमी को सफ़र करना हो, किसी नदी नाले को पार करना हो, और नदी नाले को पार करना हो और सर पर गठरी है तो असुविधा होती है ना। ठीक इसी प्रकार ये संसार ही नदी है, भवसागर नदी कहा ही जाता है। तो इस भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए आप हम सदैव सकारात्मक चिंतन करें। सकारात्मक चिंतन, नकारात्मक चिंतन नहीं। सदैव अपनी गलतियों को ही हम देखें। और होता क्या है, धन दूसरों का सदैव अधिक दिखाई देता है और बुद्धि अपनी होता है कि नहीं। स्वयं धनवान है और जिनकी कल्पना कर रहा है वो कम धनी है, फिर भी आदमी यही कहता है कि हाँ अमुक मुझसे अधिक धनवान है। और जब बुद्धि की बात आएगी तब भले वो विद्वान होगा, हम बुद्धिहीन हैं, फिर भी हम यही कहते हैं मुझसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। होता यही, आज हमारा यही सोच। तो एक सोच क्यों है? नकारात्मक चिंतन। नकारात्मक चिंतन ही पाप की गठरी है। सदैव हम जीवन को सुखद और पवित्र बनाना चाहते हैं तो अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को देखते रहें। सदगुरु ने कहा भी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। साधक वह है, शांति उन्हीं को मिलती है जो सदैव अपनी गलतियों को देखता है। एक आश्रम था, एक गांव के किनारे गुरु शिष्य आश्रम रह रहे थे, अपना साधना भजन कर रहे थे। करते करते बहुत दिन बीत गए। तो एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा तुम यहीं रह करके साधना भजन करो, भक्तों का बहुत आग्रह है, मैं थोड़ा घूम आता हूँ। कह करके वो जाने लगे। तो जब वो जाने लगे तब शिष्य ने कहा गुरुजी आप जा तो रहे हैं, अच्छा है, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में मैं साधना भजन कर रहा हूँ, कुछ मुझे निर्देश देते तो जाइए, ऐसा ना हो कि मैं बहक जाऊं कह कर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 झोली दिया और कहा कि एक झोली तुम्हारी है और एक झोली पड़ोसी का है। अपनी झोली सामने रखना, पड़ोसी की झोली पीठ पर, और सदैव अपनी झोली को देखते रहना। चल दिए गुरुजी। 6 महीना बाद गुरुजी लौट करके आए और आते ही शिष्य के पास आकर के पूछने लगा कि बेटा शांति मिली। शिष्य ने कहा कि गुरुजी शांति तो नहीं मिली, अशांति और बढ़ गई। तो गुरु ने कहा कि क्या? शिष्य ने कहा जैसा आपने कहा था गुरुजी वैसा ही तो मैंने किया है। तो देखा
तो देख गुरु ने जब देखा तो हो क्या गया था कि पड़ोसी की झोली सामने और उनकी झोली पीठ पर। तब गुरु ने कहा, बेटा कैसे तुम्हें शांति मिलेगी? तुम पड़ोसी की झोली को सामने रखे हो ना, अपनी झोली तो पीठ पर रख दिए हो और चाहते हो शांति कैसे मिलेगी? यही नकारात्मक चिंतन का परिणाम है। सदैव हम अपनी गलतियों को देखते रहे। प्रायः होता क्या है कि दूसरों को दोषों को देखने के लिए हमारी भौहें चढ़ जाती है और अपनी गमी जब होती है ना तो भौहें झुक जाती है नीचे, आंखें बंद हो जाती, होता यही। तो सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य का दुश्मन यदि कोई है तो उसकी गंदी आदत, नकारात्मक चिंतन और नकारात्मक सोच। एक बार एक आदमी ने गुरु जी के पास आकर के कहा, वो आवेश में आया और आवेश में आकर के एक आदमी को मारा। तो उसके मन में यह नहीं था कि यह मर ही जाए, मर गया। तो उस मार से वो आदमी बीमार पड़ा, मर गया। तो एक वो आदमी गुरु जी के पास आकर के कहा कि गुरु जी, मैंने तो उसका काम एक ही बार में पूरा कर दिया। एक बार मारा, बीमार पड़ा, मर ही गया, किंतु वो आदमी मुझे हर दिन मार रहा है। जैसे मैं बिस्तर में जाता हूँ और बिस्तर में जा कर के लेटता हूँ, बत्ती ऑफ करता हूँ, नंगी तलवार लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। क्या है? वो आदमी तो है नहीं। तो वो आदमी है नहीं तो कौन खड़ा हो रहा है? संस्कार हमारे मन में चिपका हुआ है, हमने जो कर्म किया है। तो इसलिए फूंक फूंक करके कर्म करने की आवश्यकता है। और फूंक फूंक करके कर्म तभी हम कर पाएंगे, अच्छा काम तभी हम कर पाएंगे, अच्छा कर्म तभी हम कर पाएंगे जब हम सकारात्मक सोचेंगे। सकारात्मक तो सोचना, तो सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए आदमी को, नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, प्रायः लोग कहते हैं कि अमुक के नाते मैं दुखी हूँ, अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने इस ढंग से व्यवहार किया, क्या करके। किंतु हो सकता है आप दूसरों के नाते दुखी हों व्यवहार में, किंतु ज़्यादातर दुखी, ज़्यादातर हमारा जो मन परेशान है, रात्रि में हमें नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रात्रि व्यतीत हो रही है, ये हमारी त्रुटि का ही फल है। हमारा गलत चिंतन है, गलत सोच है, गलत कर्म है। कर्म के अनुसार ही तो क्रिया होती है और उसी का परिणाम आ रहा है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। तो आदमी अपनी त्रुटियों को नहीं देखता है, अपनी कमजोरियों को नहीं देखता है, पराया दूसरों पर करने लगा था। सबसे बड़ी भूल हमारी यही है। हमें चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों पर दृष्टि रखें। जैसे मान लो हमें यहाँ से चौक जाना हो और हम चाहें कि यहाँ से चौक तक हम चलें तो पैर में कंकड़ ना चुभे, तो पैर में कंकड़ ना चुभे, इसके लिए हम सोचे कि चाम बिछा करके चलें। तो यहाँ से चौक जाना है और चाम बिछा करके चलना चाहे तो यह संभव है कि नहीं? अब पैर में जूती पहन ले तो चौक नहीं, हम झूसी चले जाएं या और कहीं चले जाएं। तो कहने का तात्पर्य है, हमें अपने जीवन को सुखद बनाना है तो हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में न रहें, दूसरों के दोषों को न देखें, हम अपना सुधार करें। दूसरों को अपना सुधार करेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। और ये भी पक्का है कि आज तक कोई भी आदमी दूसरों को नहीं सुधार पाया है। आप देख लीजिए,
कोई सुधार कर पाया है? इस संसार में हम देख लें, क्या सब पर हमारा अधिकार है? कहाँ अधिकार है? सबसे निकट है शरीर। शरीर भी तो हमारे बस में नहीं है। कोई चाहता है बाल उजला हो जाए, बाल उजला हो रहा है कि नहीं? कोई चाहता है कमर झुक जाए, कोई चाहता है आंखों में चश्मा लग जाए। तो जब शरीर भी अपने बस में नहीं है तो संसार के प्राणी पदार्थ को कैसे हम अपने बस में कर सकते? लोग सोचते हैं मेरी पत्नी, क्यों मेरा बात नहीं मानेंगे? अभी श्री साहब जी उस दिन बता रहे थे, एक जगह नेट में आया होगा समाचार, एक आदमी था, अपनी पत्नी को कहा कि चाय पीने की इच्छा हो रही, चाय बना कर दीजिए। बैठा था डाइनिंग रूम में, पत्नी किचन में थी, कुछ काम में लगी हुई थी। चाय को बनाने में केवल 5 मिनट की देरी हुई। अब इतने में ही वो आदमी इतने आवेश में आ गया कि राइफल घर में रखा हुआ अपनी पत्नी पर तान दिया। अब सोचो, लोगों को इतना भी धैर्य नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरी पत्नी है, मैंने शादी करके लाया है, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कैसे मानेंगे? थोड़ा भी तो धैर्य चाहिए। तो आदमी समझ नहीं पाता है और आवेश में आ जाता है, अपनी कमियों अपनी त्रुटियों को नहीं देख पाता है और आवेश में आ करके न करने योग्य काम कर जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं मनुष्य का दुश्मन है उसका गलत सोच, गलत चिंतन ही है। आप इतिहास उठा करके देख ले, इस संसार में दुख मतलब जिन लोगों के जीवन में, जैसे आप देख लीजिए राजा रावण को देख लीजिए, किसने दुख दिया था? उन्हीं की तो भूल, उन्हीं की तो नासमझी। दुर्योधन को किसने दुख दिया? सीता को किसने दुख दिया? राजा दशरथ को किसने दुख दिया? उन्हीं की भूल। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि तेरा बैरी कोई नहीं। मतलब इस संसार में तुम दुश्मन दूसरे नहीं है, तुम्हारा सोच, तुम्हारी गंदी आदत ही दुश्मन है। एक उदाहरण याद आ गया। एक गुरु शिष्य एक जगह रह करके साधना भजन कर रहे थे, तपस्या में लगे हुए थे। तो तपस्या में लगे हुए थे तो वहाँ कहा जाता है, उदाहरण है, तो उदाहरण में देव प्रकट हुए। तो देव प्रकट हुए तो एक यंत्र दिए, और यंत्र दिए तो गुरु की तपस्या से प्रभावित होकर के देव यंत्र दिए। तो यंत्र को गुरु ने शिष्य को दे दिया कि बेटा तुम इसको संभाल करके रखोगा। तो संभाल करके रखे, जो कोई भी गुरु जी से मिलने आते थे सामने रख देते थे। देखते थे कि मतलब यंत्र में ये विशेषता थी कि मनुष्य की जो त्रुटियां हैं वो दिखाई देगी। तो जो कोई भी गुरु जी से मिलने आते थे सामने रख देते थे, तो उनके सारे अवगुण उस यंत्र में आने लगता। उनके चले जाने के बाद कहते थे गुरुजी अमुक आपसे मिलने आए थे, उनके अंदर तो ये त्रुटि है, उनके अंदर ये त्रुटि, बताते रहते थे। एक दिन क्या हो गया, वो गुरु के सामने उस मशीन को रख दी। तो गुरु के सामने जब मशीन को रख दी तो गुरु के सारे अवगुण दिखने लगे। तो गुरु के सारे अवगुण दिखने लगे तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप में भी तो अमुक अमुक अवगुण हैं। मैं तो सोचा था कि आप साक पाक होंगे, किंतु आप में भी अनेक अवगुण भरा हुआ है। गुरु ने कहा बेटा उसी अवगुण को धोने के लिए ही तो इस मार्ग में आया, प्रयास कर रहा हूं। फिर गुरु ने कहा अच्छा यह तो बता, क्या जो मशीन तुम रखे हुए हो उसको कभी अपनी ओर घुमाए हो? जरा अपनी ओर भी तो घुमा करके देखो। और जैसे उन्होंने अपनी ओर घुमाया तो देखता क्या है कि मेरे में तो भंगार भरा हुआ है। बस यही है, हमें अपने अवगुण को देखने के लिए समय नहीं है और दूसरों के अवगुणों को देखने के लिए हमारी 1000 नेत्र बन जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल
फैल ही मनुष्य का दुश्मन है। यदि जीवन में हम शांति चाहते हैं तो अपने स्वभाव में परिवर्तन करें। देखिए 2023 आज आखिरी है और कुछ ही घंटे का बाकी है। बहुत लोग 2024 के स्वागत के लिए अभी से ही मैदान में निकल गए होंगे, बत्ती लेकर के, फटाका लेकर के, कि सुन जहाँ पिकनिक की जगह होती है लोग निकल गए होंगे। कितनी तैयारी है 2024 के लिए, हमारे मन में किस ढंग के आशा हम लगाए हैं, है ना। 2024 के लिए लोग खूब मतलब आशा लगाए हुए हैं। और 2023 जो बीता है इसमें हम कैसे जीवन जिए इस पर किसी का भी याद नहीं। और होगा वही कि जो हम 2023 में जो कमाए हैं उसी को तो काटेंगे। जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया है, जो कुछ हमने अच्छा बुरा संस्कार टिकाया है, वही तो 24 में सामने आएगा। कबीर साहब ने कहा भी तो है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी, करवा नाम घड़ा, घड़ा में दूध है तो दूध निकलेगा, अब पानी है तो पानी निकलेगा, और रक्त है तो रक्त। कबीर साहब ने यह भी तो कहा है कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर साहब ने यह भी कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम 2024 के लिए तो खूब नए नए उछाल लेकर के चल रहे हैं, और हमारा जो 2023 कैसे बीत रहा है इस पर ध्यान नहीं। और होगा वही कि जो हमने 2023 में कमाया है उसी को ही हम काटेंगे। तो इसलिए यदि हम भविष्य को सुखद बनाना चाहते हैं तो वर्तमान में अच्छा ढंग से जीवन जीना सीखे। जिसका वर्तमान सुंदर होगा उसी आदमी का भविष्य सुंदर होगा, और जिसका वर्तमान ही अंधेरा में है उस आदमी का भविष्य भी अंधेरा में रहेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि यदि सुखद जीवन जीना चाहते हो, नए साल को सुंदर ढंग से बिताना चाहते हो, तो सदैव चिंतन सकारात्मक रखो, नकारात्मक कभी मत रखो। तो सद्गुरु इसीलिए कहते हैं कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। इस संसार में तुम्हारा दुश्मन यदि कोई है तो तुम्हारी गंदी आदत, गलत स्वभाव, गलत सोच, गलत चिंतन, बस उसे दूर कर दो। फिर गली गली सैर करो, सफर करो, कौन रखने वाला है। और यही तो नहीं हो पाता है ना। तो बस कबीर साहब की वाणी पर मैं कुछ देर निवेदन कर रहा था, और हमारे बीच हमारे साहिब जी श्रद्धेय संत श्री शरण साहिब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचार से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे।